तो नैतिकता के क्या औचित्य है? माया है तो क्या करना है नैतिक होके? जो मन में है वो करो। क्या ये इस तरह का विचार उचित है? माया कह के इस तरह की विचारधारा क्या ज्ञानी के लिए उचित है? मैं बाकी जनता की तो बात ही नहीं कर रहा, बाकी जनता के हमें क्या करना है। ज्ञानी जो है, ज्ञान मार्ग पर जो साधक है, अध्यात्म के साधक है, जब जान जाते हैं कि ये स्वप्न है, तो क्या उनके लिए नैतिक कर्म या अच्छे कर्म, पुण्य कर्म या जो भी उनके मन में आता है वो कर्म कैसे कैसे निर्धारित करेंगे? वो चेतना में रहकर आपके सारे कर्म नैतिक हो जाते हैं, ये बात सही है। लेकिन मैंने देखा है जो नए नए आते हैं ना ज्ञान मार्ग में, उनको जब बताया जाए कि देखिए सब कुछ माया है, तो फिर वो कहते हैं फिर तो ये जो भी हो रहा है संसार में वो सब सही है। मैं कहता हूँ सही है हमें क्या करना है संसार में क्या हो रहा है? लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि अगर ये सपना है तो इसमें आप क्यों बोलते हैं फिर कि इस तरह का व्यवहार करना है, उस तरह का। मैं तो बोलता नहीं वैसे, है ना, लेकिन ऐसा लोग प्रश्न करते हैं। माया के परिप्रेक्ष्य में बताइए, मतलब माया है तो कुछ भी कर लो, यहाँ सब ठीक ही तो होगा। जैसे सिनेमा में जो होता है, सिनेमा अंत होने के बाद हम उसमें कोई जजमेंट नहीं करते, हम उसमें कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं करते कि इसने ये ठीक नहीं किया, विलन ने वो ठीक नहीं किया था, या उसके साथ ज्यादती हुई थी, या ये बहुत नैतिक था वो चरित्र वहाँ। हमारे लिए तो मनोरंजन है, वो खेल है, माया है, अर्थात लीला है। जब तक पिक्चर चल रही होती है, हाँ बड़ा भेदभाव होता है। माया होते हुए भी तो मैं हूँ बेटा, समझते क्यों नहीं हो? नहीं 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 गुरुजी, माया तो बैंक लूट लेता हूँ, फिर क्या, उससे तो कुछ नहीं होगा। आपने तो कहा कर्म भी मिथ्या है, कुछ भी कर लेता हूँ। अरे नहीं, लेकिन नुकसान होता है उससे, हिंसा अर्थात नुकसान। ज्ञानी के पास कोई विकल्प नहीं रह जाता नैतिक होने के अलावा। आपका मन ही आपको धिक्कारेगा, थोड़ा सा भी गलती करेंगे आप तो। दूसरों की गलती क्षमा की जा सकती क्योंकि वो अज्ञानी है। ज्ञान होने के बाद कैसे क्षमा किया? मैं तो खुद को क्षमा नहीं कर पाता, कभी कभी हो जाती गलती है ना। इसका फल क्या आता है नैतिकता का? जीव का विकास बड़ा तेज हो जाता है। नर्क से मृत्युलोक, मृत्युलोक से स्वर्गलोक, ये बड़ी तेजी से होगा। फिर जो हिंसा करता है उसको पतन हो रहा है, हम जानते हैं ये बात, प्रैक्टिकल चीज है ये। समाज में तो अनैतिकता है, फिर भी संगठित है एक गुंडों का जो गिरोह होता है, बदमाशों का, अपराधियों का, बड़ा संगठित होता है। आपने वो सिनेमा देखा हो, पिक्चरों में डकैती करते हैं, चोरी करते हैं किसी तरह की, वो जो हीरो का हार चुराते हैं, बड़े वैज्ञानिक तरीके से उनके उपकरण वगैरह, अंग्रेजी फिल्मों में ज्यादा होता है ये, बड़ा संगठित होता है उनका, बुद्धिमानी उनमें दिख पड़ती है। लेकिन क्या वो नैतिक है? बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कर्म सही नहीं करूंगा तो फल बस आने वाले हैं, देखने वाले हैं। जैसे माँ बाप है, बच्चे होने के बाद थोड़े सुधर जाते हैं पहले वो कुछ भी करते थे, जैसे जो पिता है शराब पीते थे, माँ जो है झूठ बोलती थी, लेकिन बच्चे होने के बाद मैंने देखा थोड़ा सा एक उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी सी उनमें आ जाती है। मुझे बच्चे के सामने कम से कम ये नहीं करना है, गालियां देना, गुस्सा करना या हिंसा बच्चे के सामने नहीं करना है। तो इतना मैंने देखा थोड़ा सा बदल जाते हैं वो, और वो इसलिए है क्योंकि जिम्मेदारी का भाव आ जाता है कि मुझे सही होना है तो मेरे बच्चे सही होंगे, वो थोड़ा सा सीखेंगे, कुछ अच्छे संस्कार पढ़ेंगे। वैसे ही ज्ञानी जन देखते हैं कि हाँ मेरे पर निर्भर हो रहे हैं लोग, मेरे शिष्य हो रहे हैं, अब उसको रास्ते पे आना ही पड़ता है। पूरा जो अपनी अशुद्धियां वो अपने आप त्यागनी पड़ती है कि लोग क्या कहेंगे, मुझसे पूछ रहा है, ज्ञान ले रहा है और मैं ही ऐसा हूँ इसलिए मैंने कहा है कि जो सिखाना चाहते हैं उनकी प्रगति बहुत तेज हो जाती है। जो ज्ञान प्रसार या ज्ञान दान में लगे हैं उनकी प्रगति बहुत आसमान छूने लगती है, अचानक पतन होने की संभावना नहीं रहती अगर आप नैतिक मार्ग पर चलें तो, अहिंसक हो तो।